है इंडिया 360, आपके साथ मैं नेहा बाथम। दो परिवारों में संबंध जुड़ने जा रहा था, विवाह का संगीत बज रहा था, दूल्हा सेहरा बांधे बकायदा द्वार पूजन में बैठा हुआ था, सबके चेहरे खुश थे। अचानक से एक गोली चली जिसने दूल्हे के जीवन लीला को समाप्त करते ही देखते खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। विवाह का संगीत बज रहा था, सेहरा पहनकर बारात लेकर दुल्हन ब्याने दूल्हा पहुंचा था, द्वार पूजा हो रही थी कि अचानक गोली की एक आवाज आई और विवाह का माहौल मातम में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए, यहाँ दूल्हा बैठा हुआ है, ये दुल्हन के पिता पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। इधर एक शख्स खड़ा है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा, मगर इसके हाथ में रिवॉल्वर दिख रही है। देखिए, इसने रिवॉल्वर खोलने की कोशिश की, अचानक इसकी रिवॉल्वर से गोली निकली और दूल्हे के सीने में आकर धंस गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक दूल्हा दम तोड़ चुका था। अच्छा तो जहे सब परो और परी के फिर 4 भरी सी है माँ, 4 भरी के और फिर ये 3 दुई मतलब ऊपर करी सी फायरिंग और एक सामने से मारी सी है और एक वह मैया रही। खड़े रहे जान की मारी सी। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की रिवॉल्वर से गोली चली वो लड़के वालों की पक्ष से ही था और उसका नाम रामचंद्र वर्मा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से शादी समारोह में ये गोली कांड हुआ, उसने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। अब गमजदा चेहरे हैं, खामोशी है और जमाने भर का दर्द। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। बात अब बिहार के जहानाबाद की करेंगे, जहां पर छेड़खानी के वायरल वीडियो से शर्मसार बिहार पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर 3 से 4 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इतनी विभत्स तस्वीरें हैं कि जिन पर नजर टिकाना असंभव है। सभ्य समाज की चेतना को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। एक नाबालिग लड़की को भेड़िए की तरह 7-8 दरिंदे नोच खसोट रहे हैं। लड़की बार बार रहम की भीख मांग रही है, लेकिन लड़के मानो राक्षस बन गए। सरेआम एक नाबालिग का चीर हरण करते इन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं था। कुछ लड़के उसका वीडियो भी बना रहे थे। बताया जा रहा है कि हैवान दरिंदों ने जहानाबाद में इस लड़की के साथ ये हैवानियत की है। हैवानियत का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो बवाल मच गया। आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादातर आरोपियों की उम्र 18 के आसपास ही है। हमारी सारी टीम्स जो पटना से लेकर गया तक की थी, उन्होंने विभिन्न सूचनाओं का सत्यापन किया और उसके मद्देनजर आज हम लोगों को 24 घंटे के अंदर मैं कहूँगा कि 4 इसमें लोग जो संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिसमें एक स्मार्टफोन भी रिकवर हुआ जिससे ये वीडियो क्लिप बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक 28 अप्रैल को पुलिस को ये वीडियो मिला था, जबकि 29 अप्रैल को वो बाइक बरामद हुई जिससे पीड़िता किसी के साथ जा रही थी, लेकिन पीड़िता अब तक शिकायत लेकर थाने नहीं पहुंची। जो अभी तक हम लोग को सूचना है और जिस प्रकार का अनुसंधान चल रहा है, स्थानीय लड़की होने की संभावना है आसपास की, हम लोग उसके बरामदगी उसको वेरीफाई कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी हमारा संपर्क होगा विक्टिम से। नाबालिगों के साथ यौन हिंसा पर कठोर सजा के कानून पर अभी हाल ही में मोदी सरकार ने मुहर लगाई है, लेकिन जहानाबाद की वारदात से साफ है कि पिशाची प्रवृत्ति के लोगों में कानून का डर नहीं है। एक समाज के लिए ये बेहद चिंता की बात है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। कानून का डर दरअसल दिल्ली में भी नहीं है, क्योंकि यहां पर एक नामी डॉक्टर पर कातिलाना हमला हुआ। उसकी सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। कल आधी रात को बदमाशों ने डॉक्टर को मार डालने के इरादे से बेहिसाब गोलियां दागी। क्या है पूरा मामला, देखिए। शनिवार की रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका। हड्डी के मशहूर डॉक्टर हंस नागर के फार्म हाउस पर घात लगाए बैठे बदमाशों की बंदूकें गरज रही थी और निशाने पर थे डॉक्टर हंस नागर।
कार का शायद ही कोई हिस्सा बचा है जहां गोलियों के निशान नहीं है। गाड़ी पर गोलियों के ये निशान बता रहे हैं कि हड्डी के डॉक्टर को छलनी कर देने के इरादे से आए थे बदमाश। एक तो नहीं, बदमाशों ने डॉक्टर पर 30 से ज्यादा गोलियां बरसाई। जान बचाने के लिए डॉक्टर हंसराज ने भी 12 राउंड फायरिंग की। 3 या 4 थे। तो क्या चीज से आए थे? वो आइडिया नहीं है किस चीज से है। यहाँ पे मतलब एंट्री गेट से नहीं हुआ। तो आपके पापा कहाँ से आ रहे थे? ड्यूटी से आ रहे थे। अच्छा, हॉस्पिटल उनका कौन सा क्लिनिक है, हॉस्पिटल? IIT फ्लाईओवर के पास। जी। वहाँ से आ रहे थे और एंट्री किया गेट के अंदर और उनके बीच रास्ता में रोक के गोली मारा। जानलेवा हमले में डॉक्टर हंस नागर बुरी तरह घायल है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, मगर पुलिस इस उधेड़बुन में है कि डॉक्टर को मार देने की साजिश किसने रची थी और हमलावर कौन थे। ये जो फार्म हाउस है, डॉक्टर हंस नागर का फार्म हाउस है, काफी फेमस डॉक्टर है। यहीं पर कल गोलीबारी हुई थी। इनफैक्ट 29 की रात का पूरा वाकया है जब यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। यहाँ ये बताते हैं कि 4 सस्पेक्ट थे, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया है। उनका कहना है कि वो छिपे हुए थे वहां और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी। 65 साल के डॉक्टर हंस नागर दिल्ली के नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। दिल्ली में उनके कई क्लिनिक हैं। डॉक्टर नागर का इनके 2 भाइयों से प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है। अब पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है कि ये जानलेवा हमला कहीं इसी प्रॉपर्टी विवाद के चलते तो नहीं हुआ। मनीष गुप्ता के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। बात अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करेंगे। एम्स से उनकी छुट्टी हुई तो बवाल मच गया। लालू ने आरोप लगाया कि बीमारी के बावजूद उन्हें एम्स से हटाकर रांची भेज दिया गया। वहीं एम्स में लालू के साथ राहुल की मुलाकात पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। इस बीच एम्स ने बयान जारी करके कहा कि ठीक होने के बावजूद सोमवार तक रुकना चाहते थे लालू यादव। इन दोनों तस्वीरों में आपस में कोई रिश्ता है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से आरजेडी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसने दोनों तस्वीरों को एक दूसरे से जोड़ दिया। लालू यादव को डिस्चार्ज कर दिया गया। इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद लालू जी डिस्चार्ज कर दिया गया। रेफर किया, आधा अधूरा इलाज करके रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया। हमारी तबीयत ठीक है नहीं। ये पूरा सरकार का साजिश, CBI का साजिश, उसके तहत हमको वो निकाला है यहाँ से। और रिम्स में किडनी का और चक्कर है, हमारा हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं। वो सारी बीमारियाँ हमारे पास है, ब्लड प्रेशर। क्यों डिस्चार्ज किया आपको? अब वो साजिश है सरकार का। जी हाँ, लालू एम्स से डिस्चार्ज कर रांची भेजे जाने से नाराज हैं। उनका आरोप है कि गंभीर बीमारी में ही उन्हें साजिश के तहत रांची वापस भेजा जा रहा है। उनके गुस्से की खबर जब समर्थकों को लगी तो वो हंगामा करने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। क्या हुआ है? लालू जी क्या हुआ है? अब ये कह रहा है कि बैक हो जाइए। लालू जी किस बात के लिए बैक हो जाए? पता नहीं ये किस बात के लिए। ये दरोगा बोल रहा कि बैक हो जाइए, इनका SP बोल रहा है। SP हमारा बॉस है। परेशान किया जा रहा है लालू जी? क्यों बोले भाई? आप पता नहीं, बोला नहीं बोला। जब तक अस्पताल से नहीं बात होगी फिर इसके बाद पर हम कैसे जाएंगे? हमको काट दिया, हम जा रहे हैं। एम्स ने बयान जारी कर लालू के आरोपों को खारिज कर दिया। एम्स की तरफ से कहा गया है कि वो फिट है। दरअसल एम्स से छुट्टी को लेकर खड़े हुए विवाद से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लालू का हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। लालू जी से उनका राहुल जी का मिलना पीछे सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, राहुल जी को इसके बारे में स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। अब कांग्रेस राहुल का बचाव कर रही है। लालू यादव जी एक वरिष्ठ नेता हैं देश के, आज से नहीं बड़े पुराने नेता हैं। उनसे मिलना जब वो अस्पताल में हो, इसमें क्या प्रश्न उठता है बताइए। इस हंगामे और आरोप प्रत्यारोप और मेल मुलाकात से ये समझना मुश्किल नहीं है कि 2019 के रण की तैयारी शबाब पर है। कुमार विक्रांत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। रुख अगली खबर का करेंगे। पंजाब में 12वीं के पाठ्यक्रम से सिख गुरुओं का पाठ बदलकर पंजाब सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। अब कैप्टन अमरिंदर की सरकार पर पंजाब के इतिहास को खत्म करने की साजिश का आरोप लग रहा है। हमारे मुल्क में सरकारें कब क्या कर गुजरें ये किसी को नहीं मालूम। इतिहास हमें गुजरे हुए कल से साक्षात्कार कराता है।
लेकिन हमारी सरकार का पता नहीं कब इतिहास बदल दे या इतिहास को बीता हुआ कल बताकर भुला देने की ओर कदम बढ़ा दे। जी हाँ, इस बार पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सिख गुरु, सिख योद्धाओं, अंग्रेज और सिखों के बीच हुए युद्ध, बाबा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह समेत सिखों के संघर्ष को बताने वाले 23 पाठ 12वीं कक्षा के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से हटा दिया है। ये बदलाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया है। अब पता नहीं इनको क्या हुआ स्टेट गवर्नमेंट को कि रातों रात कमेटी बना के सारी की सारी पंजाब हिस्ट्री, सारी सिख हिस्ट्री उसमें से निकाल दी और नई हिस्ट्री उसकी जगह जो है डाल दी। हम कहते हैं कि आपको और भी कुछ पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन जब तक बच्चे अपनी धरती का इतिहास नहीं समझेंगे, ये पंजाब गुरुओं की धरती है, यहाँ का इतिहास वो नहीं समझेंगे तो दूसरे इतिहास को क्या समझेंगे। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री हमलावर हैं और पंजाब में वर्तमान के शिक्षा मंत्री बचाव की मुद्रा में। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इधर उधर नहीं किया जाएगा। जे पहलों हैगा सी मैं जाके स्टडी कर लेना, पुछ लेना, जे कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो कोई नहीं उन्होंने ठीक करने की कोशिश करा। चैप्टर बदलने के बाद जिस तरह से पंजाब की सरकार का जोरदार विरोध हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि पंजाब सरकार बैकफुट पर है। अगर कैप्टन सरकार अपना फैसला वापस ले ले तो हैरान मत होइएगा। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। और अब खबर महबूबा मुफ्ती कैबिनेट के नए चेहरों की करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल में आज कुल 8 विधायक मंत्री बने। इनमें से 6 बीजेपी और 2 पीडीपी कोटे से मंत्री बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनते ही कविंदर गुप्ता के बोल बिगड़ गए। दरअसल जिस कठुआ कांड पर देश भर में बवाल मचा हुआ है, उसी को लेकर जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता छोटी सी घटना बता रहे हैं। उनके असंवेदनशील बयान को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अभी तो बना हूँ सीट पर बैठ करके, जो भी जिम्मेवारी है उसको निभाऊंगा। कठुआ मामला भी इस रिशफल की मामला एक छोटी सी बात है, इसको इतना तूल देनी नहीं चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किस तरह से गीदड़ कश्मीर घाटी में आतंक का टाइगर बना हिजबुल कमांडर समीर टाइगर मारा गया है। पुलवामा में सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में हिजबुल कमांडर को मार गिराया गया। समीर टाइगर घाटी में आतंकियों के बीच कम वक्त में पोस्टर बॉय बन चुका था। आज सुबह जैसे ही समीर टाइगर के ड्रबगाम में होने की खुफिया खबर मिली, सेना और पुलिस की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और समीर टाइगर और उसके साथी अकीब खान को मार गिराया। दोनों के पास से AK-47 राइफल भी मिले हैं। आज के एनकाउंटर में सेना के 2 जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। जेईई मेन परीक्षा 2018 का रिजल्ट आ चुका है, नतीजे घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें कि आंध्र के ही 2 छात्रों ने बाजी मारी है। साथ ही जेईई मुख्य परीक्षा 2018 का नतीजा आपसे कुछ ही देर पहले आया। आंध्र प्रदेश के भोगी सूरज कृष्ण बने हैं टॉपर। इसके साथ ही सीबीएसई के नतीजों का भी ऐलान कर दिया गया है। सीबीएसई ने भी अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके भी नतीजे आपको बताएंगे, किसने टॉप किया है, किस राज्य से ये छात्र है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बात अब बद्रीनाथ धाम की करेंगे। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तड़के 3:15 बजे से मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में 4:29 पर श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही श्री जय बद्री विशाल के जयकारे गूंज उठे। आपको ये भी बता दें कि कल ही बाबा केदार के भी कपाट खोले गए हैं। बाबा केदार और बद्री विशाल के दर पर श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों धामों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी भी है, लेकिन हर तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन हो सके। कल केदारनाथ के कपाट खोले गए थे, आज बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं और दूर दराज से यहां पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। आस्था का ये जन सैलाब दोनों मंदिरों में और दोनों धार्मिक स्थल काफी प्रसिद्ध हैं। देश भर में यहां से अलग अलग कोनों से लोग जुटते हैं बाबा के दर्शन के लिए।
इंडिया 360 में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।